के कॉर्पस की बात कर रहा हूं, तो ये बात तो मैं ठीक कह रहे हैं आप। ये मुझे ये अपील करनी चाहिए सरकार से कि भाई आप जो पोर्टल से पैसा दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किनको पैसा मिलेगा। यहां तो इतना झोल है कि पैसा मिले किसको। गणेश चौधरी जी को पैसा किस चीज का मिले, ये इनको कागज दिखाना पड़ेगा। कागज दुरुस्त होगा ही नहीं। सरकार कैसे देगी सर, आपने इस तरह से फंसा दिया है ना, जो सरकार आपके माध्यम से बिल्कुल आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा 5000 ब्रांचें हैं और हम उन वास्तविक जमाकर्ता जिसके गणेश जी जैसे ये लोग परेशान हैं उनके लिए काम हो, और कैसे हो सकता पोर्टल से पेमेंट करवाया उस तरह से सर पेमेंट हो। अभी एक मिनट सुनिए, अभी आपने कहा कि सरकार पैसा वापस कर सकती है। सरकार कैसे पैसा वापस करेगी? सरकार पैसा वापस करने के लिए बैठी है। पोर्टल में जब जा रहा है, अप्लाई कर रहा है तो डिफिशियंसी आ रहा है। डिफिशियंसी क्यों आ रहा है? क्योंकि कागजात ठीक नहीं है। कागजात क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आपने कागजात बनाए हैं। अरे जब मैं आपकी आज की बात कह रहा हूं, सहारा कोऑपरेटिव जो भी दूसरा एक कोऑपरेटिव है जिसके माध्यम से आप पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, उसका चेक जो है वो आप सहारा इंडिया के नाम से ले रहे हैं और कागज आपका सहारा इंडिया का है या उनका है, तो बोलेंगे ना कि भाई चेक आपने किसको दिया था, तो पूछ रहे हैं कि सहारा इंडिया को दिया था। अब ये आपके और सहारा के बीच में तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन सरकारी एजेंसी तो इसको स्वीकार नहीं करेगी ना। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक ही आदमी है, हमारी ये दूसरी कंपनी है, हम वहां भी हैं, हम यहां भी हैं, आप हमारे नाम से दे दीजिए, कोई बात नहीं, सहारा इंडिया के नाम से दीजिए ना, हमारे ही नाम से है। तो ये हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन सरकार तो कहेगी कि नहीं, इस कंपनी का तो पैसा है ही नहीं, हम इस कंपनी का पैसा देंगे, इस कंपनी का पैसा मेरे पास इतना ही है, ये मैं दूंगा। उस दिन सहारा ये कोऑपरेटिव मंत्री ने, अमित शाह जी ने साफ साफ कहा है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो भी पैसा है उसकी देनदारी हमारी है, कंपनी का जो पैसा है उसकी देनदारी हमारी नहीं है। अभी जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो कंपनी का पैसा है। सच्चाई यह है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव का ही आदमी कंपनी में है, लेकिन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकारी फाइल में अलग अलग एंटिटी है। इस बात को तो समझना पड़ेगा ना। तो आपने इस प्रकार का झोल फंसा दिया है कि इस झोल का निराकरण होना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये सहारा ने जानबूझ करके झोल लगाया है या गलती से हो गई है, अब उनको समझ में नहीं कुछ आ रहा है, वो काम करते चले गए, बढ़ते चले गए, और जब थोड़ा सा इनके ऊपर अंकुश लगा है तो अब ये ऑपरेशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में निवेशक हैं, उनको लौटाने की परेशानी हो रही है। तो अब यही तो नियत समझने की बात हो रही है, और अब ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सहारा की नियत ही नहीं है पैसा लौटाने की। अमीलाल जी चले गए। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि सहारा की नियत ही नहीं है पैसा लौटाने की। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि हम तो सहारा के साथ खड़े हैं, सहारा कोई रास्ता तो निकाले पैसा लौटाने की। हाँ बोलिए, ये मनोज सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा आप बोलिए, गणेश जी बोल लीजिए, गणेश जी बोल लीजिए, गणेश जी बोलिए। पाठक सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने अभी कहा कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है, तो मुझे एक चीज बताइए, फ्यूचर फंड का भुगतान करने के लिए कौन सा पोर्टल चाहिए? MIS का भुगतान करने के लिए कौन सा पोर्टल चाहिए? डेथ मैच्योरिटी का भुगतान करने के लिए कौन सा पोर्टल चाहिए? रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान करने के लिए कौन सा पोर्टल चाहिए? क्यूसॉप का भुगतान करने के लिए कौन सा पोर्टल चाहिए? कॉमोसॉल और कॉमसॉल का में भुगतान करने के लिए कौन सा पोर्टल चाहिए? फाइनेंशियल का भुगतान करने के लिए कौन सा पोर्टल चाहिए? अमीलाल जी बताइए। चारों सोसाइटियों का भुगतान जब पोर्टल से हो रहा है तो इतनी सारी जो स्कीमें मैंने बताई है, फ्यूचर फंड वगैरह इतनी सारी स्कीमें बताइए, इनमें कौन सा पोर्टल है जो आड़े आ रहा है आपके? अरे ये आ रहा है कि जब सहारा की स्थिति खराब होगी तो आप उससे मांगोगे क्या? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जैसे लोगों ने काम किया और आज तक वो सहारा को समझ ही नहीं पाए, मुझे तो ये अचंभा होता है। अमीलाल जी, जब सहारा की स्थिति खराब हो गई तो आज भी तो आप कलेक्शन कर रहे हो ना, जब अपने स्वयं के मुंह से स्वीकार कर रहे हो कि सहारा की स्थिति खराब हो गई और आज भी आप कलेक्शन कर रहे हो, उसमें काम कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, वो आपकी इच्छा है।
अगर सहारा की स्थिति खराब हुई जी। है और पोर्टल से भुगतान लेना हाँ। है तो क्यों नहीं सामने आके कोई कहता? मैनेजमेंट सामने आकर क्यों नहीं बता रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम 2 साल में देंगे, गणेश 4 जी, साल में देंगे, नहीं देंगे? अब मेरी सुनिए गणेश जी, सहारा ने 2012 के बाद में कितनी बार अखबारों में ऐड दिया, कितनी बार अखबारों में ऐड दिया कि हमारी ये समस्या है, सरकार इसका समाधान करे। कितने ऐड हैं वो लेके आइए, आप देखिए, आपने देखा नहीं क्या? सहारा की कभी पोर्टल कोई कब गलती आया? नहीं है। पोर्टल तो पोर्टल सरकार कब लेके आया? आई है ना। पोर्टल के बाद में कौन सा आया? सहारा ने अब कोई मैं ये अधिसूचना कहना, जारी की है क्या? अगर सहारा के पास पैसा होता तो क्या सहारा श्री जी जेल जाते? सहारा के पास अगर पैसा होता तो क्या सहारा श्री जेल जाते? नहीं जाते, नहीं जाते। और आप और हम लोग काम किए थे, आज वो गलत कन्वेंस की वजह से समस्याओं में चल रहे हैं। सहारा ने कभी कोई चीज छुपाया नहीं, कभी कोई चीज छुपाया नहीं। आपको बताया गया कि ये समस्या चल रही है, इसका समाधान तो ये है। सहारा ने तो दो, आप एक मिनट ये सुनिए, कहना चाह दो, रहे हैं अमीलाल जी, आप ये जी कहना चाह रहे हैं कि जब पैसा नहीं था तो सारा श्री जी जेल गए थे, तो बिल्कुल। उसी समय सारा को बाइंड अप कर देना था? फिर क्यों क्यों? चलाया आपने आगे जब आपके पास अरे पैसा ही नहीं साहब, है देने उस के लिए? उस सारा श्री आदमी ने जेल ये कहा, उस आदमी ने ये कहा था कि मुझे मारिए, जेल भेजिए, कहाँ में, लेकिन मेरे पीछे 12 लाख और मेरे निवेशक हैं, उनका सोचिए माय लॉर्ड, उनका सोचिए माय लॉर्ड। और वो सिस्टम, अपने कानून में कमी रही है। सहारा ने गलती की है, सजा सहारा को दो, निवेशक को मत दो। सरकार से अपील कर रहा हूं कि निवेशकों को सजा मत दो। प्रॉपर्टी पड़ी है, सारा सिस्टम पड़ा है, सिर्फ सरकार को फॉलो करना है, सरकार को अपनी गति को बढ़ाना है, अपने नियमों की जांच पूरी करवानी है। ये वित्तीय कारोबार है, संस्था बिजनेस कर रही थी, कोई आतंकवादी नहीं थी। संस्था आतंकवादी नहीं थी, बिजनेस थी, और इसमें आप और हम लोग जुड़े हुए थे। जिंदगी, इंसानियत जुड़ी हुई थी। उससे आज भी सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस पे सोचे, सुप्रीम कोर्ट सोचे, नियामक सोचे, और मैं सहारा की जितनी बड़ी गलती है उनकी उतनी बड़ी सजा दो, और किसी की भी सजा उसको दो, लेकिन काम करवाओ। इस समस्या बहुत बड़ी है, देश की सबसे बड़ी त्रासदी है सर। आप जैसे लोग बहुत परेशान हैं, मेरे जैसे लोग बहुत अमीलाल जी परेशान एक हैं, चीज लेकिन बताइए, सहारा ने अभी कोई गलती अभी नहीं की है, आपने कहा, और गलती अभी की है तो आपने सजा दो। सरकार से कहा कि सहारा ने अपने प्रॉपर्टी ऑफिस बेचे, खोल रखे हैं, तो क्या सहारा सहारा ने अपनी अपने प्रॉपर्टी ऑफिस नहीं खोल बेच रखे हैं। सकती? नहीं बेच सरकार जो सकती, काम कर सकती है नहीं बेच प्रॉपर्टी सकती। बेच देती, वो क्या आप सहारा अपनी किसी प्रॉपर्टी बढ़िया नहीं बेच आप सकती? किसी बढ़िया क्यों वकील से सरकारों पे बात करो, भरोसे है? नहीं बेच अब जब सकती, एम्बार्गो नहीं बेच खत्म सकती, हो वो गया, टेक्निकल माननीय समस्याएं सर्वोच्च हैं। न्यायालय ने सब कुछ कह दिया, तो क्यों अरे नहीं साहब, बेचते? मैं तभी जिद करता हूँ जब मुझे किसी चीज का पता हो। ठीक है, मैं छोटे कस्बे में रहता हूँ, एक अलग बात है, लेकिन जानकारी होती है उतनी ही बात करता हूँ। सहारा पे प्रतिबंध था, सहारा पे गवर्नमेंट की तरफ से समस्याएं थी, सहारा ने कोई गलती की थी तो सहारा को समय पे सजा क्यों नहीं दी, या देते। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को हम चुनते हैं, सरकार को किस लिए? अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे सजा दी जाए, मेरे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। गलती मैंने की है, लेकिन मेरे आशुतोष जी, बच्चों को क्यों? जी आशुतोष सर। जी बोलने का मौका हमको भी दीजिए सर। भूषण जी बोलिए। अमलीला जी अमली बात जी जितने बात बोल रहे सब झूठ बोल रहे हैं। सुबह तरह मोच का लड़ावल में चले गए हैं जेल, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझते थे, ये मोच के लड़ावों में चले गए थे, सोनिया गांधी जी को कुछ बोल दिए थे, ये सब जानते हैं, हम भी काम किए। ये सुप्रीम कोर्ट बोले थे कि 15% देकर इन लोगों को भुगतान किया जाए, रातों रात ही कन्वर्ट कर दिए और सबको डिवाइड किया था। जोनल चीफ हो, आरएमओ, ऊपर का अधिकारी मीटिंग करते थे कि भाई आप लोग जितना जल्दी पेपर को बदल दीजिए और नहीं तो बहुत पछताइएगा। इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, ये लोग सहारा का भी चटुकार कर रहे हैं। शुभम जी, सर शुभम जी, अगर इन्होंने चाटुकार दोबारा बोला तो ठीक नहीं रहेगा। हम इनकी इज्जत करते हैं, ये भी सही बोले। हम सहारा के वर्कर हैं, सहारा के वर्कर रहेंगे, सहारा के मरते दम तक रहेंगे। हम भी सहारा में लेकिन काम किए, ये गलत नहीं बोले, 92 इनकी में हम पीड़ा है काम ना, किए हैं। वो पीड़ा जायज है, पीड़ा मेरे भी है, पीड़ा जायज नहीं है, पीड़ा सही मेरे भी है। बात बोलने में, सही बात बोलने में आपको मिर्ची लग रही है। आप करते हैं अरे भाई साहब, मिर्ची नहीं लग रही। कोऑपरेटिव
बात बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। हम आप भी आपको बात गलत सुने मत सर। बोलिए, बोलने चाटुकार दीजिए, दोबारा बोल मणि दिया जी, तो ठीक नहीं रहेगा। अरे भाई हमको बोलने अमी जी दीजिए, बोलने मौका दीजिए हमको भी। आपको मणि इतना जी देर को सुन बोलने रहे थे ना। दीजिए, बोलने दीजिए मणि जी को, बोलने दीजिए। चौधरी जी के देखिए वाइफ का यह हालत है, अगर हम घर में बाल बच्चा मेरा बीमार होगा सर, मेरा जमीन पड़ा रहेगा, सोना पड़ा रहेगा, कौन काम का आएगा? आपका के 20 का विशालतम परिवार था, परिवार कहां चला गया? किसी को खोस ले रहे हैं? जोन में जाते थे बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, वही जोन मेरे घर पाते थे बिजनेस करवाने के लिए। आप कहते हैं कि अब हम नमक हराम तोता है, तकलीफ होता है, सबको होता है। आप देखिए, आप भी मेरे भाई दुश्मन नहीं है। सुब्रत राय गलती किया है, गलती का भोगा है। सुब्रत राय ने गलती किया तो सरकार क्या कर रही है? पहले सुनिए, सरकार कहाँ, सुब्रत राय सरकार ने का पैसा गलती दिए किया तो थे। सरकार क्या कर रही है? अगर उस समय आप मैनेज कर लेते, और हमें क्यों मार रही है उसी समय सरकार? आप किसी की उसी तो समय जिम्मेदारी हो। लेन-देन शुरू करते। अरे मेरे साहब, बात को सुब्रत राय ने समझिए। गलती की, सरकार अरे मेरे मालिक का बात सुनते सारा ने नहीं है। गलती किया, जो भी किया, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी है। उसी का भोग करता, भोग सरकार रहे को हम क्यों लोग। सुनते हैं? अब क्यों भोग टैक्स रहे भरते हैं हैं ना। हम? हमने क्यों टैक्स भरा था सरकार को? आज तारीख ब तारीख क्यों पड़ रहा है? आज सारा श्री के मर गए, ठीक है, उसके अधिकारी लोग है, डेट में डेट लेना नहीं चाह रहे हैं, केस को सुलभ नहीं करना चाह रहे हैं।